भीतर से प्रेम विवल होकर महादेवी की स्तुति कर उनके चरणों के पास दंडवत होकर धरती पर गिर गए। आनंद के अश्रुकण से उसकी आंखें बंद हो गई, उनके शरीर के सारे अवयव रोमांचित हो उठे, भक्ति से उनका मन भरा था। सुमेधा ऋषि इस प्रकार से माता की स्तुति करते गए और स्तुति करते करते प्रेम से भर पड़े और भर करके माता के चरणों में गिर गए। और वह कोई भी अपनी अभिलाषा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मुस्कुराती हुई मां ने देखा उनको और गंभीर वाणी में कहा, क्या कहा? स तु पूर्वदर्शनेन मग्नानंद सागरे पुनस्तस्या करस्पर्शात् ब्रह्मानंद भयोवात्। माता कह रही है, हे वत्स, माता ने ऐसे कहा। जब वो गिर गए सुमेधा ऋषि तो माता ने उनके ऊपर हाथ रखा और कहा, हे वत्स, हे पुत्र। और माता का हाथ कैसा होगा? जब भी ध्यान करना, माता का हाथ कैसा होगा? कर कमल। बार बार याद रखना, मैं बार बार बोलती हूँ, इस प्रकार से ध्यान करना। कभी तुमने सोचा कि माँ ने अगर तुम्हारे सर पर हाथ रखा है तो माँ के हाथ कैसे हैं? मार्बल के, पत्थर के जैसे नहीं है, अष्ट धातु के नहीं है, चमड़े के भी नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह उनका हाथ है और इतना कोमल है, कैसे? जैसे कमल का पत्ता। और कैसा है? ठंडक देने वाला है। तो माँ ने हाथ रखा तो सर पर ठंडक, ऐसा महसूस करके उस हाथ को, अगर तुम्हारा ध्यान अगर माँ के हाथ पे है तो बस वहीं टिका रहे, ऐसा ध्यान। ठीक, तो वो कह रही है, हे वत्स, और अपना कर कमल उनके माथे पर रख दिया। वह तो पहले ही दर्शन से आनंद सागर में डूब चुका था। जब जगदम्बा के कर स्पर्श से वह अब ब्रह्मानंदमय हो गया। पहले तो देख देख के दर्शन करके समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है माँ को, और माँ ने हाथ रख दिया। अब हाथ रख दिया तो अब क्या? सोच रहे हो, माँ सर पर हाथ रख दे तो सुमेधा ऋषि के सर पर हाथ रख दिए और जगन माता ने कहा, सुमेधा उठो, अब देर मत करो, शीघ्र अपने गुरु के पास जाओ और अपनी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति से अब तुम अलौकिक शक्ति से तुम संपन्न हो चुके हो। यह कहकर भगवती उसी क्षण वहां से अदृश्य हो गई, ठीक मनुष्य के मन में उठने और तिरोहित होने वाले मनोरथ की तरह। तो भगवती आई, भगवती दर्शन दी, भगवती फिर अदृश्य हो गई। तो अब नेचुरल है, आंख खोला, क्या हुआ? सच था, झूठ था? ऐसे ही मैंने कुछ सोचा, शायद मन की ऐसी मेरी कुछ मैंने सोचा होगा, वो सामने आ गया। विश्वास नहीं होता ना। दर्शन की बात आप लोग करते हैं ना, पूछते हैं, तो स्थिति बता रही हूँ, ध्यान अवस्था की दर्शन की स्थिति बता रही हूँ मैं। दर्शन 4 प्रकार के होते हैं। बिगिनिंग में जब आप साधना में लगते हो तो आपका मन शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है थोड़ा बहुत, तो स्वप्न आते हैं कई बार, अच्छे स्वप्न। तो अगर आपको अच्छे स्वप्न आने लगे, देवी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, अच्छे स्वप्न में आते हैं सब, नदियों के दर्शन हो रहे हैं, गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन, स्वप्न दर्शन, ये अच्छा संकेत है कि आप अपनी साधना में सही चल रहे हैं। तो स्वप्न दर्शन। फिर ध्यान में कभी कभी दर्शन होते हैं, तो ध्यान दर्शन। तो ध्यान में दर्शन, जो भी आपने आकार जिसके ऊपर भी आप मन केंद्रित करते हैं, वो आकार के दर्शन आते हैं। ध्यान के दर्शन में केवल एक ध्यान देना होता है। शुरू शुरू में आप मंत्र एक जप रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसका मंत्र आप जप रहे हैं। चलो, आप देवी भगवती का मंत्र जप रहे हैं, अब आप जप रहे हैं देवी भगवती और आपको दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी। तो आपको लग रहा है, अरे हम तो देवी भगवती जप रहे हैं, हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं। वहां पर ये मत समझ लेना कि अब तुम सिद्ध हो गए। अच्छा है, हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे, लेकिन मन को जब हम साधने जा रहे हैं ना, तो हनुमान जी प्रणाम है, लेकिन दर्शन तो देवी के करने हैं, मंत्र तो देवी का है ना। और मन को बोलो,
मन बच्चे किसको देख रहा है? मंत्र कौन सा कर रहा है? देख किसको रहा है? तो कहाँ है? हनुमान जी का मंत्र जप रहा है या देवी का जप रहा है? मन बच्चे देवी को देख, सुधारो मन को। जब तक देवी का दर्शन नहीं होता, और देवी का दर्शन अगर थोड़ा हुआ, पहले विजुअलाइजेशन से शुरू होगा। पहले आप देवी की तस्वीर देखते हो, और देवी के दर्शन जो हम देखने की टेक्निक होती है, जो भी तस्वीर आपने रखी घर में, अच्छी तस्वीर रखो, अच्छी तस्वीर जिसको आप देख सकते हो अच्छे से, और देवी के नक्शिक, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक। जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हो, 2 वीडियो आ गई है शायद ध्यान की, पहली वाली आई है नहीं, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो ध्यान में यही तो हो रहा है, देवी के स्वरूप का चिंतन, यही करना है। और ललिता सहस्त्रनाम के पहले के श्लोक वो देवी के स्वरूप का चिंतन है, देवी के एक एक अंग का ध्यान करना। आप तो मंत्र पढ़ते हो, श्री माता श्री महाराज श्रीमती नासिनेश्वरी चिदाग्नि कुंड समुदा देव कार्य समुदिता उत्तित भानु सहस्रा चतुर्बाहु संहिता, अपने अलग अलग दिन में पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो नहीं है ध्यान। कितनी सुंदर देवी दिखती है, सर से माथे पर क्या है, आईब्रोज क्या है, नेत्र क्या है, नाक क्या है, होठ क्या है, गाल क्या है, पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भूहु, मतलब देवी के गाल लाल लाल हैं, इतने लाल हैं। षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी मतलब 16 साल की, इतने लाल हैं कि पद्मराग, कोरल, रूबी के मिरर्स अगर होंगे ना, उसके भी लाली को वो हरा दे। पद्मराग शिलादर्श परिभावो कपोल भूहु, ऐसे ऐसे देवी के जो एक एक अंग का वर्णन हुआ है ललिता सहस्त्रनाम में। पहले के कुछ श्लोकों में मुस्कुराती हैं तो दांत कैसे दिखते हैं, होठ कैसे दिखते हैं उनके, दांत ऊपर के नीचे के क्या हैं, कानों में क्या पहन के रखा है कुंडल, यहाँ पर क्या फूल लगा के रखे हैं, यहाँ पर क्या फूल लगा करके रखे हैं, गले में उन्होंने मंगलसूत्र पहन कर के रखा है, धारण कैसे किया है, माला धारण की है, हाथों में उनके क्या है, और कमर में उन्हें करधनी पहनी है, करधनी में किंकड़ी पहनी है, किंकड़ी में एक एक चीज का ध्यान ललिता सहस्त्रनाम में होता है। तो आप मंत्र पढ़ते हो, है ना, लेकिन ध्यान अवस्था में जाने का प्रयास करना। मंत्र एक बार पढ़ लिया ना पूरा, उसके बाद मंत्र पढ़ने के बाद, पूरा सहस्त्रनाम पढ़ने के बाद बैठो और मां को ध्यान से देखो, निहारो, उस तस्वीर को निहारो। चरण निहारा अगर आज, तो चरणों को निहारो, चरण कितने सुंदर है, चरण में क्या है। चरण का डिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उनके नाखूनों का, नख दिदिति संचन्न न मज्जन तमोगुणा, कि नख ऐसे हैं कि उसमें से इतनी रोशनी निकल रही है, पैर चरणों के नाखून से इतनी रोशनी निकल रही है, जैसे आप नतमस्तक हो गए ना, तमोगुण आपके निकल गए। तमोगुण यानी आपकी अज्ञानता, आपके जीवन का अंधकार सब निकल गया, केवल दर्शन मात्र से। ऐसा दर्शन, कर्पूर वीटिका मोद द्विजपंक्ति द्वयोज्ज्वला, कि माँ का मुख केवल मुख नहीं है, कर्पूर वीटिका, उन्होंने कर्पूर, थोड़ा सा लौंग, इलायची, कर्पूर, ऐसा मुखवास वो माँ ने मुंह में रखा हुआ है, और माँ मुस्कुरा रही है मंद मंद, और माँ के 2 दांत दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम ऐसे दर्शन करते हैं ना, उन्होंने मुंह में रखा, ये चबा रही हैं और दर्शन दे रही हैं, तो माँ के पास आप गए ना, तो मुंह से ऐसी खुशबू आ रही है माँ के, सुंदर, क्या दर्शन है, ऐसा दर्शन। एक एक चीज, अब जब वीडियोस आने लगेंगी ना, आप चैनल पे जरूर ध्यान रखना सारे ललिता सहस्त्रनाम के। अभी तो ध्यान के हो गए चारों, पहले वाले के भी आएंगे, पहले से 3 श्लोक के, फिर 3 से 21 के आने वाले हैं शायद। जब वो आ जाएंगे ना, आप जरूर सुनना इन ध्यान को। अभी तो 3 से 21 श्लोक का कर रही हूँ, फिर बाद में बाकी के भी आएंगे धीरे धीरे। इसीलिए कि जो लोग इसमें जाना चाहते हैं ना, श्री विद्या को, जो लोग माँ को देखना चाहते हैं, इस प्रकार से आप जुड़ो, मेहनत करके आपको वीडियोस दे रही हूँ, सुनो, ध्यान में जाओ। ध्यान की प्रक्रिया से तुम देवी को पालोगे, देवी अंदर बैठी रहेगी, चलती है देवी, तो लिखते हैं उसके अंदर, मराली मंदगमना महालावण्य शैवदी, की चलती है तो हंसनी की जैसे चलती है।
ऐसे ऐसे एक एक नाम दिए गए। तो जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उनका नख शिक श्रृंगार, वो कैसी दिखती हैं, कैसी बात करती हैं, कैसी मुस्कुराती हैं, कैसे उन्होंने शिव जी के दिल को जीत लिया, शिव जी के साथ रहती हैं लेकिन स्वाधीन, पराधीन नहीं। और फिर उनके जो भी उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, यह है ललिता सहस्त्रनाम में नखशिक ध्यान। अब यहां पर भी ध्यान, तो ध्यान हम जब ऐसा करने लगते हैं तो वो ललिता, फिर ललिता सहस्त्रनाम नहीं रहता फिर तो वो प्रकट रहती है। ऐसा ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो देवी ने ध्यान दे दिया, ध्यान ध्यान से वो प्रकट हो गई। तो ध्यान का जो मैंने आपको कहा ना कि प्रकट कैसे होंगी, जैसे मैंने कहा कि चरणों पे अगर आपका ध्यान है तो बस टिके रहे चरणों पर। वो चरण आपको, चरण कमल है, चरण नहीं है, ऐसे ध्यान करो, चरण नहीं है, चरण कमल है, पत्थर के नहीं, मार्बल के नहीं, अष्टधातु के नहीं, सोने के नहीं, चरण कमल है। कैसे छुओ, अरे ठंडे ठंडे, ठंडे क्यों है, कमल के जैसे, चरण कमल कोमल है। नाखून कैसे हैं, रोशनी निकल रही है, दर्शन करते ही सारा अंधकार निकल गया जीवन का। तो रोशनी वाले, अभी ये 10 नाखून यहाँ पर चमक रहे हैं, बिछिया पहनी है, आलता लगाया है, पायल पहनी है, अब चरण के ऊपर ही ध्यान लगाए, बस अपने सर को टिका दो, बस हो गया सारा दुख दर्द दूर दूर। नेत्र पर ध्यान गया, अब नेत्र को ही देखो, मछली की तरह नेत्र है, चंचल, एक जगह रह नहीं सकते, जहां जहां नेत्र जाने देखते रहो, ऐसा ध्यान, ठीक। तो ये जब ऐसा ध्यान होने लगेगा धीरे धीरे तो ध्यान दर्शन की स्थिति होती है। तो स्वप्न दर्शन, ध्यान दर्शन, तीसरा होता है प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन भी पंचभूत शरीरात्मक नहीं होता। ये तो अभी हमने ध्यान दर्शन में तुमको बताया, स्टेप्स बताया, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन जब होता है, जब मैंने पहले ही कह दिया, जब आप अपने शरीर को भूल चुके हैं, चित्त एकदम शुद्ध है, उस समय पर जाकर होता है। फिर एक चौथा दर्शन होता है सर्वत्र दर्शन, सबके अंदर दर्शन। केवल हमको दर्शन हो गया, काम हो गया, नहीं, सर्वत्र दर्शन। तो इसकी भी साधना करनी पड़ती है। जब तक ये साधना सिद्ध नहीं होती कि हर एक के अंदर हम उस देवी को देख रहे हैं, तब तक अभी साधना, अभी पूर्ण दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन के इतने 4 प्रकार हैं, ठीक। चलिए, यह कहकर अब भगवती ने दर्शन तो दे दिया और वहां से वो चली गई। तो इनको अब डाउट हो गया, अरे दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं, क्या मैं सो रहा था, क्या मैं स्वप्न देख रहा था, क्या रियल हुआ कि क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, गुरुजी के पास जाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं, जाने दो, मेरे को शायद ऐसे ही मुझे लग रहा है, गुरुजी के पास नहीं जाता हूं, नहीं बोलता हूं। तो खुद ही मन में सोच लिया कि गुरुजी के क्या बोलूं मैं, मुझे दर्शन हुए, नहीं ऐसे कैसे दर्शन हो सकता है, मुझे डाउट। हाँ, तो जब डाउट हुआ, कहते सुमेधा का मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, वह इसे स्वप्न दृश्य मान मान रहा था। वह बार बार उस अमृतमयी वाणी, अत्यंत सुंदर और आकर्षक मूर्ति के बारे में ही सोचने लगा। समय को कल्पात्मक, उसको लगा कल्पना ही है, समय को कल्पात्मक जानकर स्नान करने वह गंगा नदी में गया। उसे ही सोचते वह नित्य क्रिया को भूल गया। लेकिन एक बार ऐसा दर्शन होता है ना, देखो स्थिति क्या है, ये बहुत समझने वाली स्थिति है, क्योंकि आप लोग दर्शन पूछ रहे हो मेरे से, बहुत लोगों ने पूछा है। तो दर्शन ऐसे होता है, दर्शन के बाद स्थिति देखना, क्या तुम उसी जोन में हो या नहीं। दर्शन देखिए 5 मिनट गायब हो गई, फिर हम अपने आगे संसार में फिर लोगों से बातें करने लग गए हम। तो वैसा नहीं है, चित्त से वो जाती ही नहीं। मैं बार बार कहती हूँ ना, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है ऐसा। तो इनकी स्थिति यही हो चुकी है, जा ही नहीं रही है। चले गए नदी में अपने आप को डाउट करते हुए, चले गए नदी में स्नान करने, लेकिन कर रहे हैं स्नान, लेकिन वो नहीं जा रही है। वो जो देखा वो है, अभी भी उनको डाउट हो रहा है। फिर क्या हुआ, वो नित्य क्रिया तक भूल गए, नित्य क्रिया तक भूल गए।
करना क्या है, नदी में घुस तो गए, करना क्या है लेकिन नदी में। इसको मैं कहती हूँ ना, देहात्म की विस्मृति, भूल जाना इस शरीर को। अब आंखें खुली हैं, चल रहे हैं, नदी में गए हैं, करना क्या है लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो लग गया भगवती परंबा में, अब ध्यान नीचे उतर ही नहीं रहा है, चल रहा है शरीर, लेकिन ध्यान में भगवती परंबा बैठी है। भले वो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन अभी भी अंतर में वही ध्यान है। तो आश्चर्यचकित होते हुए उसने अपने आप से ही पूछा, मैंने ये सब क्या देखा है, ये क्या विचारा है, यह सत्य है या असत्य है, इसका कारण मैं नहीं जानता। विश्वस्त भाव से गुरु के पास जाकर मैं उनसे क्या कहूंगा। स्वप्न तो भांति स्वरूप ही है, विद्वान व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करते। पूर्ण रूप से श्रद्धा समन्वित देवी की आज्ञा से गुरु के पास क्यों ना जाऊं। फिर सोचने लगे, गुरु को बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। ऐसी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। आश्चर्य है कि काल की दुर्लंघ गति अति रहस्यमय प्रतीत होती है, फिर भी गुरु के पास मैं नहीं जाऊंगा, वह पराशक्ति मुझे क्षमा करे। मन में ऐसा निर्णय करके नित्य कर्म में प्रवृत्त होने वाला सुमेधा ने सुना बिना देह की चित्त आकर्षक मीठी आवाज। अब उन्होंने मन में सोच लिया, गुरु को नहीं बताऊंगा, मुझे तो कुछ हो गया है, भ्रम हो रहा है, जाने दो, अब मैं नहाने जाता हूँ। जब वो ऐसे नहाने जा रहे थे, अब होश में थोड़े आए, होश में आए, फिर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी चित्त के अंदर से। अब कोई फॉर्म नहीं है, पहले बाला त्रिपुर सुंदरी का फॉर्म देखा है, अब बाला त्रिपुर सुंदरी की फॉर्म नहीं है, केवल आवाज सुनाई दे रही है। और कह रहे हैं, माँ कह रही है, वत्स सुनो, मेरी बात में अविश्वास मत करो, वह सत्य है, उसे मिथ्या मत मानो। देखा, माँ ने ही खुद आकर के वापस उसको इंडोर्स किया, तुम झूठा मत मानो, मैं आई थी,